फ़ौज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तल्बिसुल हक़्क़ा बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ा व अंतुम तअलमून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम अली के दीवाने हादसों में पलते हैं, खारदार तारों पे मुस्कुरा के चलते हैं। हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर, बाज लोग हैदर के नाम ही से जलते हैं। जिक्र मुर्तज़ा छेड़ा क्या बुरा किया मैंने, जिक्र मुर्तज़ा छेड़ा क्या बुरा किया मैंने। आप इस तरह से पहलू किस लिए बदलते हैं। या अज़ान ग्रामी, हमारे अकायद के उन्वान से ये 8वीं गुफ्तगू है। कल और परसों इंशाअल्लाह हमारी आखिरी मजालिस होंगी। कल मैंने आपकी खिदमत में इमामत की सिफ़ात बयान करने की कुछ कोशिश की थी और मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने न फ़क़त इमाम को इमामत को बयान किया बल्कि उसकी सिफ़तों को बयान किया। और कल मैंने अक़ीदा महदवियत पर भी कुछ गुफ्तगू की थी, मौला रज़ा के हवाले से बात की थी और एक दलील मैंने कुरान से दी थी, सूरह क़द्र की दलील दी थी कि अगर मलाइका अम्र लेकर नाजिल हो रहे हैं तो कोई उलिल अम्र होगा जिस पर अम्र लेकर नाजिल हो रहे हैं। एक दलील तो कुरान ने ये दी। अज़ान ग्रामी, एक और दलील लोग कहते हैं कि अगर पर्दा गैब में है तो हिदायत किस तरह कर रहे हैं तुम्हारी। अगर पर्दा गैब में है तो हिदायत कैसे कर रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता कि पोशीदा रहकर शैतान गुमराह कर दे तो ताज्जुब नहीं है, और पोशीदा रहकर इमाम हिदायत करे तो ताज्जुब किया जा रहा है। भाई, शैतान भी तो छुपा हुआ है लेकिन आप उस पर यकीन रख रहे हैं, आप एतकाद रख रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि शैतान छुपकर गुमराह तो करे लेकिन इमाम का हादी छुपकर हिदायत ना कर सके। किसी ने छठे इमाम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि जब आपका आने वाला, छठे इमाम से पूछा, जब इमाम ने बयान किया कि मेरे बाद एक नस्ल से मेरा बेटा आएगा और वो गायब हो जाएगा, तो उसने कहा कि फर्जंद रसूल अगर वो गायब होगा तो हिदायत कैसे करेगा। इमाम ने कहा कि
वो हिदायत उसी तरह करेगा कि जिस तरह सूरज रोशनी दिया करता है। उसने कहा कि मौला समझाइए। इमाम ने कहा सूरज जब बादलों में छुप जाता है तो रोशनी आना बंद नहीं हुआ करती, तो इमाम अगर पर्दे में छुप जाएगा तो हिदायत आना बंद नहीं हो जाएगी। लिहाजा अगर इमाम छुपा हुआ है तो हिदायत उसकी आ रही है। लिहाजा अज़ान ग्रामी दो तरह की गैबत है इमाम की, एक शख्सी गैबत है और एक शख्सियत गायब है। एक खुद इमाम गायब है, एक इमाम की शख्सियत गायब है। यानी इमाम बज़ाते खुद भी गायब है और अगर इमाम आ भी जाए हमारे दरमियान तो इमाम की शख्सियत गायब है। क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप में से कोई डॉक्टर बैठा हो लेकिन मुझे नहीं मालूम होगा कि वो डॉक्टर है, जब तक कि वो ये वाज़े ना करे कि मुझे तिब का इल्म है, मैं तिब की मालूमात जानता हूं, तो शख्स तो हाजिर है, शख्स तो मजलिस में मौजूद है, मगर शख्सियत उसकी गायब है। हमारा अकीदा है कि इमाम मजालिस में आते हैं, इमाम जुलूसों में आते हैं। तीन मकामात हैं जिंदगी में मोमिन के, तीन मर्तबा मौला मदद करने के लिए आते हैं। एक किसी मुसीबत के वक्त आते हैं, एक हज के मौके पर इंसान से मुलाकात करने आते हैं क्योंकि इमाम भी हज पर आता है, इमाम पर हज वाजिब हुआ करता है। तो मोमिन जब हज करने जाता है तो हज पर उसकी जरूर बिल जरूर इमाम से मुलाकात होती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता, वो पहचान नहीं पाता कि मेरी इमाम से मुलाकात हुई है। क्यों? क्योंकि शख्सियत गायब है। शख्स गायब नहीं है, शख्स तो सामने मौजूद है, शख्सियत गायब है। और एक मौत के वक्त इमाम से मुलाकात होती है। और बल्कि मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आयतुल्लाह सीस्तानी के वालिद बाक़िर सीस्तानी ने इमाम से मुलाकात करने के लिए, और ये वो मौका था, आज थोड़ी मजलिस खुश्क शायद रहेगी, लेकिन अगर आपने इसको खुश्क तरीके से सुना और अगर आपने इसको तवज्जो से सुना, क्योंकि अक़ीदे महदवियत को समझिए अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने इमाम के ऊपर गुफ्तगू बहुत कम करते हैं। मिंबर से भी बयान कम होता है और जब बयान कम होता है तो सुनने में भी दिलचस्पी नहीं आती। तो मैं आपकी खिदमत में वाक़यात पेश करना चाहता हूँ ताकि आप इन बातों को समझिए, क्योंकि हमारा अक़ीदा अक़ीदा महदवियत भी है। लिहाजा सुनिएगा, आयतुल्लाह बाक़िर सीस्तानी ने एक वजीफ़ा किया इमाम से मुलाकात करने के लिए, और वजीफ़ा बहुत तूलानी वजीफ़ा है इमाम से मुलाकात करने का, कि हर शब जुम्मा वो एक मस्जिद में जो इमाम से मंसूब थी, ईरान में रहते थे, वो सीस्तान ईरान का इलाका है, जैसे मस्जिद जमकरान इमाम से मंसूब है, ऐसे बहुत सारी मसाजिद हैं इमाम से मंसूब है। तो मुख्तलिफ मसाजिद में वो जाते थे और इमाम की बहुत सारी नमाजें हैं, जिसमें से एक नमाज जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज है। आपको कभी कोई मुश्किल पेश आए और इमाम मेहदी से तवस्सुल करना हो, देखें आपको मौला अब्बास से तवस्सुल करने का तरीका मालूम है, इमाम हुसैन से तवस्सुल करने का, इंशाअल्लाह तवस्सुल पे इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में बात पेश करूँगा कि तवस्सुल का हमारा क्या अक़ीदा है और ईसाल सवाब का हमारा क्या अक़ीदा है, इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन हम तवस्सुल करते हैं, इमाम मेहदी से तवस्सुल करने का क्या तरीका है? एक नमाज है जो आइम्मा ने हमें तालीम दी है, वो नमाज है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज कहलाती है, या इसका नाम एक और नाम है नमाज इस्तिग़ासा, इस्तिग़ासा करने वाली नमाज, पुकारने वाली नमाज। उसमें आसान है, उसमें आपने करना यह है कि जब आप अलहम पढ़ेंगे तो अलहम में जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुँचेंगे तो 100 मरतबा आपको उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद ज़िक्र रुकू 7 मरतबा, ज़िक्र रुकू 7 मरतबा, ज़िक्र सिद्दा, ये सब 7 मरतबा करने के बाद नमाज के बाद आपने 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु पढ़ना है। ये तरीका है। इसके बाद अपनी हाजत मांगिए, बहुत मुश्किल नमाज नहीं है, 2 रकात नमाज है, दोनों रकात इसी तरह पढ़िएगा।
तो आप इस पे तवस्सुल कीजिएगा, इंशाल्लाह इमाम आपसे आपकी मदद करेंगे और इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो उलमा और उरफा इस तरीके से इमाम से तवस्सुल करते हैं और इस नमाज को पढ़ते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, दुआए अहद। अगर कोई चाहता है कि लश्कर इमाम मेहदी में शामिल हो, ये यकीन उसको हो जाए, यकीन हो जाए। अज़न ग्रामी एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि लश्कर में तो 313 होंगे तो मेरा कहां नाम आएगा। एक जहन ये बना हुआ है कि भाई 313 होंगे तो मेरा कहां नाम आएगा। नहीं अज़न ग्रामी, 313 का जो लश्कर है ना, वो 313 सरबराहाने लश्कर होंगे। यानी हर बंदे के अंडर में, हर बंदे के नीचे एक पूरा लश्कर होगा। 313 सरबराहाने लश्कर होंगे। उन 313 कैसे होंगे? सलमान जैसे होंगे, मालिक अश्तर जैसे होंगे, लेकिन उनके जेल में जो होंगे वो हजारों का लश्कर होगा। तो उसमें हमारी जगह होगी। हम यकीनन, मुमकिन है, मैं अपनी बात करूं कि मुमकिन है कि मैं उन 313 में ना आ सकूं, लेकिन उन 313 के नीचे जो लश्कर होगा उसमें मैं आ सकता हूं। तो लाखों का लश्कर होगा। अज़न ग्रामी, इमाम को पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, फकत 313 नहीं चाहिए इमाम को, बहुत बड़ा लश्कर चाहिए इमाम को। लिहाजा ये तसव्वुर ना कीजिए कि मैं कहां आऊंगा 313 में, मेरा शुमार 313 में नहीं हो सकता, लिहाजा मैं लश्कर इमाम में ही नहीं आ सकता। नहीं, ये अगर आपको किसी ने समझा दिया है तो गलत समझा दिया है। लश्कर इमाम में बहुत गुंजाइश है। हत्ता खवातीन जो सुन रही है हमारी, खवातीन के लिए लश्कर इमाम में गुंजाइश है। क्या करेंगी खवातीन? खवातीन ये करेंगी कि वो मर्द हजरात जो जंग करके आएंगे, उनके लिए खाने का एहतमाम कौन करेगा? उनके लिबास को कौन साफ करेगा? उनके असलहे को कौन साफ करके रखेगा? उनका मददगार कौन होगा? उनके लिए बिस्तर का एहतमाम कौन करेगा? ये सारे काम जो घरदारी के काम होते हैं, मैदान जंग में बहुत सारे काम होते हैं जो जंग के अलावा काम होते हैं, जो इंसान को एक सहारे की जरूरत होती है। खाना पकाने का काम तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। अगर जंगजू सिपाही खाना पकाने लग जाएंगे तो जंग क्या करेंगे? लिहाजा खवातीन का यहां पर रोल है, किरदार है। खवातीन हरगिज ना समझे कि हम लश्कर मेहदी में शुमार नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते। नहीं, हमें दुआए अहद तालीम दी है। दुआए अहद क्या है? दुआए अहद यह है कि अगर 40 फजर पर आप इस दुआए अहद को पढ़ लीजिए। दुआए अहद दुआ वादा है, अहद है, और उसमें आप 3 मरतबा अपने रान पर, सीधी रान पर हाथ मार के वादा करते इमाम से कि मौला, अगर मैं आपसे बेअत करता हूं, चूंकि इमाम के हाथ पे तो हाथ नहीं दे सकते, तो अपनी रान पर हाथ मार के कहते हैं मौला मैं बेअत कर रहा हूं आपकी, और उसमें जुमले कि आपकी बेअत मेरे गर्दन पर है, आपकी बेअत मेरी गर्दन पर है, और अगर मैं मर जाऊं तो मौला मेरी कब्र से मुझे उठाइएगा और मुझे अपने साथ देने के लिए लेके जाइएगा। उसमें जुमला है। 40 फजर पढ़ लीजिए। इमाम का जुमला है कि अगर कोई 40 फजर पढ़ ले, यकीन रखे कि इमाम के लश्कर में शामिल होगा, यकीन रखे। लिहाजा 40 फजर पढ़ लीजिए। अब इसके लिए यह है कि फजर पढ़ना पड़ेगी, फजर पढ़ना पड़ेगी अज़ान ग्रामी। अब फजर ही ना पढ़ रहा है कोई, तो दुआए अहद कहाँ से पढ़ेगा? तो फजर के वक्त में पढ़ने की ये दुआ है। मैं अर्ज़ कर रहा था वाक़या आपके खिदमत, बाक़ी चीज़ानी ने 40 शब जुम्मा जो है ये मुख्तलिफ दुआएं और बहुत सारी दुआएं हैं। मैं ज़्यादा कि आपको उलझाना नहीं चाहता, तो बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी नमाजें, पूरा उन्होंने एक सिलसिला बनाया कि काश मेरी मौला से मुलाकात हो जाए। ईरान में उन दिनों शाह की हुकूमत थी, रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, और कहते हैं कि शबे जुम्मा आखिरी शबे जुम्मा था, 40वां शबे जुम्मा था, कि मैंने देखा
कि मस्जिद के अंदर एक नूर बाहर से आ रहा है, एक बाहर से नूर आ रहा है। मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि एक जनाजा जा रहा है रात के आखिरी पहर में, फजर के करीब, फजर का वक्त हो रहा था। एक जनाजा जा रहा है और उसकी मुशायत कर रहे हैं कुछ लोग, जनाजे के साथ चल रहे हैं, और एक नूरानी चेहरा जिसके चेहरे से नूर निकल के पूरी मस्जिद रोशन हो रही थी, महसूस हो गया कि यही इमाम है। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उनकी हैबत और उनका रोब इतना था कि मेरी जुबान काम ना कर रही थी कि मैं कुछ कहता। अब मालूम हो रहा था कि यह खातून का जनाजा है। तो इससे पहले कि मैं तो कुछ बोल ना पाया, इमाम के पास चला गया। अब मौला का दीदार तो हो गया। इमाम ने मेरी तरफ देख कर कहा, ए बाकिर सिस्तानी, अगर तुम इस साहिब जनाजा की तरह हो जाओ तो तुम्हें आमाल करके बुलाने की जरूरत न पड़े, बल्कि हम खुद तुम्हारे जनाजे पर और किसी भी मौके पर जब तुम्हें जरूरत होगी खुद आया करेंगे। अब बाकिर सिस्तानी कहते हैं कि मैंने मौला से सवाल किया। अब जब मौला ने जुमला कहा तो मुझ में हिम्मत हुई। मैंने कहा कि मौला, इस खातून ने ऐसा क्या काम किया कि आप इसके जनाजे में, मौला हो किसी के जनाजे में, तो इसका मतलब तो वो जन्नती खातून है ना। कहा मौला इसने क्या काम किया? फरमाया कि ये खातून के लिए भी है और मर्द हजरात के लिए भी है, अपनी खातून को इस पर मुतवज्जे करें। इमाम ने फरमाया कि रजा शाह ने यह हुक्म लगाया था कि कोई भी खातून पर्दे के साथ बाजार में नहीं आ सकती। छोटे लिबास के साथ आएगी, छोटे शर्ट और छोटी स्कर्ट के साथ आएगी बाजार में। यूनिवर्सिटीज तक यह कानून आ चुका था। और अगर कोई पूरे निकाब और पूरी अबा और पूरी बुरक़े में आएगी और आस्तीन वगैरह में आएगी तो उसको जेल तक की सजा थी। लिहाजा इस खातून ने क्या काम किया? का यह कानून 7 साल तक लागू रहा। इस खातून ने 7 साल तक अपने अहम तरीन उमूर में भी घर से कदम नहीं निकाला। जब भी ये कदम निकालने का सोचती, कितने मौके होंगे जब इंसान को कोई ना कोई इमरजेंसी होती होगी, लेकिन बाहर जाना है तो बेपर्दगी के साथ जाना है। इस्लाम इजाजत देता है, मना नहीं करता इस्लाम। अगर कानून ऐसा नाफिज हो गया जेल हो जाएगी तो इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन निगाह में इमाम है। कहा कि खातून ने सोचा कि इमाम नाराज हो जाएंगे मेरे, बस ये अपने अहम तरीन उमूर को भी छोड़ दिया करती थी और घर में बैठ जाती थी। 7 साल इसने सब्र किया और फिर कानून चला गया, रजा की हुकूमत भी डाउनफॉल आ गया। कहा कि इसने 7 साल हमें निगाहों में रखा, अब हम इसके जनाजे में मौजूद हैं। अज़ान गिरामी, इंसान अपने इमाम के लिए खालिस हो जाए, अपने इमाम के लिए खालिस हो जाइए आप। लिहाजा हमारा अकीदा है अकीदा मेहदवियत। एक दलील और पेश कर देता हूं जो कि इस बात पर दलील है। इतनी तुलानी गैबत, इतनी तुलानी गैबत पता नहीं मौजूद है या नहीं है। और खुद इस बात की भी इमाम ने बयान कर चुके कि गैबत इतनी तुलानी हो जाएगी, इतनी तुलानी हो जाएगी, 1100 साल हो चुके तकरीबन, इतनी तुलानी हो जाएगी कि आपस में मोमिनीन शुबह में पड़ जाएंगे। क्या आया हमारे इमाम हैं भी या नहीं है? हैं तो आते क्यों नहीं है? ज़ुहूर क्यों नहीं करते? तो अब तुलानी गैबत पर दलील क्या है? तवील गैबत में दलील क्या है? अहले सुन्नत या हमारे भाइयों को हम क्या दलील दे सकते हैं? भाई वो कहते हैं कि इतनी लंबी गैबत कब से गायब है? नहीं, इसका मतलब पैदा ही नहीं हुआ है। वो ये कहते हैं भाई इतनी लंबी गैबत गायब है, नहीं गायब नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ है, पैदा होंगे।
इतना लंबा कोई गायब नहीं रह सकता। कुरान से दलील आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यूनुस जब मछली के पेट में थे तो परवरदिगार ने यूनुस के बारे में कहा, अगर यूनुस ये तस्बीह ना पढ़ते लबिसा फी बतनिही इला यौम युबसून, तो हम यूनुस को मछली के पेट में कयामत तक रख सकते थे। वो परवरदिगार जो यूनुस को मछली के पेट में कयामत तक रख सकता है, वो मेहदी को 1000 साल तक गायब क्यों नहीं रख सकता? यार, वो मेहदी को गायब क्यों नहीं रख सकता जो यूनुस को, जमाना यूनुस बहुत कदीम है, जमाना यूनुस बहुत पुराना है, हजरत यूनुस को कयामत तक मछली के पेट में रखा जा सकता है, वो खुदा रख क्यों नहीं सकता? हजरत गिरामी एक और दलील पेश कर दूं। लोग कहते हैं कि ये भी एतराज है, जब वो आएंगे तो 40 साल के होंगे, दिखेंगे, दिखने में 40 साल के होंगे। बड़ी अजीब बात है भाई, इतनी बुजुर्गी होगी, इतने साल के हो चुके, 1100 साल के हो गए, तो बुजुर्गी का आलम क्यों होगा भाई? बूढ़े दिखने चाहिए। जवानी का आलम क्यों होगा? जवानी का आलम क्यों होगा? अज़न गिरामी, मैं इसकी दलील आपको अपने ही जिस्म से दे दूंगा। बाल एक ही हैं, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन भवों के बाल वैसे ही रहते हैं। बाल एक ही हैं, लेकिन अल्लाह चाहे तो बालों को, सर के बाल उड़ जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है तवज्जो हज़रात गिरामी? देखें, मैं साहब की खिदमत में क्या कर रहा हूं। एक जिस्म है, लेकिन सर के बाल उड़ जाते हैं, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल झड़ सकते हैं, सफेद हो जाते हैं, लेकिन पलकें वैसी ही रहती हैं, भवें वैसी ही रहती हैं। तो मुमकिन है अल्लाह के लिए कि जिस्म एक हो, असरात मुख्तलिफ हों। एक जिस्म में परवरदिगार एक जिल्द पर असरात मुख्तलिफ रख सकता है, तो मुख्तलिफ जिस्मों पर मुख्तलिफ असरात क्यों नहीं रख सकता? उसकी मर्जी, उसकी मर्जी कि वो 1100 साल के बूढ़े को जवान दिखा दे और 11 बरस के शख्स को बूढ़ा दिखा दे। वो उसकी मर्जी है, जैसा चाहे। लिहाजा अज़ान गिरामी, अक़ीदा महदवियत के उन्वान से जितने इश्काला थे आपकी खिदमत में पेश कर दिए। एक सवाल जो मुझसे किया गया कल रात, एक जवान ने किया, और मैं चाहता हूं कि उसको एड्रेस कर दिया जाए कि मौलाए कायनात को वजहुल्लाह क्यों कहा जाता है। सवाल ये किया गया कि अली को अल्लाह का चेहरा क्यों कहा जाता है, हाथ यदुल्लाह क्यों, जुबान लिसानुल्लाह क्यों, कान उज़्नुल्लाह क्यों, आंखें ऐनुल्लाह क्यों, ऐसा क्यों? अल्लाह के क्या, अल्लाह का कोई चेहरा भी है, अल्लाह का कोई हाथ भी है? पहली बात तो ये समझ लीजिए अज़ान गिरामी कि हम इस बात के कायल नहीं हैं कि अल्लाह के जिस्मानी आज़ा हैं, अल्लाह जिस्मानी आज़ा से पाक और मुनज़्ज़ह है। कुरान में आयतें मौजूद हैं और इसी सबब से एक खाका बनाया गया और वो खाका पेश किया गया। आयत पढ़ता हूं और आपको खाका भी पेश करता हूं। क्या है आयत? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। का अल्लाह का हाथ साबित हो गया, तो इसका मतलब अल्लाह का हाथ है। एक आयत हो गई। कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहुल्लाह, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। इसका मतलब अल्लाह का चेहरा भी है। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़,
कुर्सी वसी है समावात और अर्ज में, इसका मतलब अल्लाह की कुर्सी भी मौजूद है। तो अब नतीजा ये निकाला कि एक चेहरे वाला है जिसके हाथ भी हैं, और जो कुर्सी पे बैठेगा, और क़यामत में, और वो आयत में पेश कर चुका, वजूही यौमा इज़िन नाज़िरा, इसकी मैं वजाहत कर चुका, वजूही यौमा इज़िन नाज़िरा, क़यामत का दिन होगा और वो नजर आएगा, चेहरे उसको देख रहे होंगे। तो कहा देखो ये सारी बातें तो हैं, इसका मतलब हुआ कि चेहरे वाला, हाथ वाला कुर्सी लगा के बैठा होगा। तो अब ये नतीजा निकाला और कहा कि जहन्नुम पुकार रही होगी कि कोई, कुरान की आयत एक और है कि हल में मजीद कुछ और दे दे। अब इससे आगे का कुरान में नहीं है, तो परवरदिगार अपनी टांग डाल के कहेगा कि तू खामोश हो जा, और जहन्नुम को करार आ जाएगा। ये तौहीद हमारे पास नहीं है। जिस्म और जिस्मानियत से पाक और मुनज़्ज़ा परवरदिगार की जात है। तो अब ये कुरान में वजहुल्लाह कौन है, कुरान में यदुल्लाह कौन है? अब ये क्या बात है जो कुरान में कही गई? अज़न ग्रामी, यद का एक माना तो हाथ है, एक माना कुव्वत और ताकत भी हुआ करता है। आप कहते हैं अक्सर ये सब कुछ मेरे हाथों से हो रहा है, ये सब फलां करवा रहा है, फलां के हाथों के ऊपर से हो रहा है, फलां के नीचे ये काम हो रहा है। जब आप ये जुमला कहते हैं कि फलां के नीचे ये काम हो रहा है, तो क्या उसके नीचे ही काम हो रहा होता है? नहीं, ये लफ्ज़ मुहावरतन कहा जाता है। जब आप कहते हैं कि ये सब उसके हाथों से हुआ, तो क्या उसके हाथों से हुआ? यानी सब कुछ उसके इख्तियार से हुआ। यद का एक माना है इख्तियार। अल्लाह कह रहा है यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, सबके हाथों पर अल्लाह का इख्तियार मौजूद है। जो जिसको जो करना है कर ले। यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, अल्लाह का इख्तियार तमाम के इख्तियारात पे गालिब रहेगा। यदुल्लाह समझ में आ गया? अच्छा, आप समझिएगा, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुल्लाह, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। तो अल्लाह का कोई चेहरा भी है। अब आइए समझिए वजहुल्लाह क्या है और अली को वजहुल्लाह क्यों कहते हैं। अब इस बात को समझिएगा। देखिए अज़ान ग्रामी, अल्लाह रहमान है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। खुदा की एक बहुत आसान सी बात समझाऊं मैं आपकी खिदमत में। एक चीज है सिफात सबूतिया में, अल्लाह की जो सिफात है जो सबूत के साथ मौजूद हैं, सिफात जायद बर जात नहीं। यह हमारा अकीदा है। क्या अकीदा है? सिफात जायद बर जात नहीं, यानी सिफात और जात अलग अलग नहीं। मैं इसको आसान करता हूं। देखिए, मेरी जात और है, मेरी सिफत और है। जात ये रही, सिफत ये है कि मिसाल के तौर पर जिक्र अहले बैत करना। तो जात और है, सिफत और है। जब कहा गया कि ये जाकिर अहले बैत है, इसकी सिफत है, इसका मतलब कि पहले जाकिर नहीं था। जब किसी को कहा आलिम है, इसका मतलब पहले इल्म नहीं रखता, पहले जहल था। जब किसी को कहा तबीब है, तो इसका मतलब पहले तिब नहीं मालूम था। तो सिफत और जात और, अगर ये बात समझ में आ गई, इंसान के मामले में जात और होती है, सिफत और होती है। और सिफत आने का मतलब ये होता है कि पहले ये सिफत नहीं थी। आलिम जिसको कहा तो पहले जाहिल था तो आलिम कहा। तो डॉक्टर जिसे कहा तो पहले ये तबीब नहीं था। जाकिर कहा तो पहले ये जाकिर नहीं था, अब जाकिर है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब परवरदिगार तो कदीम है, परवरदिगार तो पहले से है। तो परवरदिगार को रहमान कह नहीं सकते टेक्निकली। क्यों? क्या परवरदिगार रहमान बाद में बना है? अगर हमने कहा कि खुदा खालिक है, यह जुमला गलत है।
समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, यह जुमला गलत है। अल्लाह खालिक है, इसका मतलब अल्लाह की एक सिफत खल्क करना है, अल्लाह और सिफत और इसका मतलब यह हुआ कि पहले वो खालिक नहीं था। समझ में आई मेरी बात पहुंच रही है? जब आपने कहा अल्लाह खालिक है तो अल्लाह और खालिक की सिफत और जैसे ही कहा खालिक है, इसका मतलब पहले खालिक नहीं था। भाई सिफत लगाई ना आपने। हमारा यह अकीदा है कि सिफात जायद बर जात नहीं, यानी वो जात और सिफत एक साथ हैं। खुदा ही खालिक है, खालिक ही खुदा है, आलिम ही खालिक है, खालिक ही आलिम है, खालिक ही राज़िक है, राज़िक ही अल्लाह है। सारी सिफतें और सारा परवरदिगार सब कुछ यकजा है। बात समझ रहे हैं आप? सिफात अलग अलग नहीं है परवरदिगार की। हमारे यहां होता है कि हमारी जात और होती है, सिफत और होती है। अल्लाह की जात अलग नहीं है सिफत से। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर मैं अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया, तो अब अल्लाह की सिफत तो है कि वो खालिक है, राज़िक है, रहमान है, रहीम है, करीम है, लुत्फ करता है, लतीफ़ुम बिइबादिही है, अपने बंदों पर लुत्फ करता है। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि वो लतीफ़ुम बिइबादिही है, अपने बंदों पर लुत्फ कर रहा है? वो करीम है, मुझे कैसे पता चले कि वो अपने बंदों पे करम करता है? मुझे कैसे पता चले? कोई ऐसा होना चाहिए जो उसकी सिफतों का मजहर हो, कोई ऐसा हो जो उसकी तरफ से भेजा हुआ हो और उसकी सिफतें उसमें झलकती हों। मुझे नहीं समझ में आ सकता कि अल्लाह कितना करीम है, क्योंकि मेरा तो दस्तूर ये है कि मैं और मेरी सिफत अलग अलग होती है, और खालिक वो है कि जो खुद और उसकी सिफत यकजा है। तो मुझे तो कभी भी खालिक समझ में नहीं आएगा, उसकी करीमियत समझ में नहीं आएगी, उसकी रहमानियत और रहीमियत समझ में नहीं आएगी। मुझे तो तब समझ में आएगा जब हुर आएगा और आने के बाद हुसैन से कहेगा हल्ली मिन तौबतिन, मेरे लिए कोई तौबा है? और हुसैन ये कहेंगे मैंने भी माफ किया, रसूल ने भी माफ किया, खुदा ने भी माफ किया। जब मैं ये करीमी देखूंगा तो खुदा की करीमी समझ आएगी। बात समझ रहे हैं आप? मुझे उसकी जात नहीं समझ में आ सकती, तो उसकी सिफात के मजहर उसने उतारे, उसकी रहमत समझ में नहीं आ सकती, तो अब मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमत पर जाना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ सकता कि उसकी अता और बख्शिश कैसी है जब तक मैं ये ना देखूंगा कि हुसैन राहिब को बेटे अता कर रहे हैं, तो खुदा कैसा रहमान और रहीम और करीम होगा। मैं जब देखूंगा, आप समझिए वजहुल्ला अली को क्यों कहते हैं। अगर ये बात सारी समझ में आ गई एक एक बंदे तक इंशाअल्लाह, तो आप समझिए खुदा का रुख कहीं नहीं होता। खुदा जिस्म से पाक है, खुदा का रुख कहीं नहीं होता। वजह जो चेहरा होता है ना, वो रुख के लिए होता है। देखें, जिस्म रुख के लिए नहीं होता। मेरा चेहरा इधर है, इसका मतलब मेरा रुख इधर है, और जब ये चेहरा इधर है तो इसका मतलब रुख इधर है। अब मेरा अल्लाह का रुख मेरी तरफ है, मुझे ये कैसे पता चले? तो कोई ऐसा हो जो उसकी सिफात का मजहर हो, और जब वो मेरी जानिब रुख करे और मैं उसकी जानिब रुख करूं, तो मुझे ये गारंटी हो जाए कि हाँ, मेरा रुख अल्लाह की जानिब हो गया है। इसलिए परवरदिगार ने
अपनी सिफात का मजहर अली और मोहम्मद को उतार के भेजा और अली को वजहुल्लाह करार दिया। देखो मेरा रुख नहीं है, मेरा चेहरा नहीं है, मगर अली राजी हो जाए ना, समझ लो मैं राजी हो गया। बात समझ रहे हैं आप? तौहीद समझ रहे? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो यदुल्ला भी समझ में आ जाएगा। देखिए अल्लाह उतर के कुफ्फार और मुशरिकीन को नीच तो नाबूद नहीं करेगा। मुझे समझना होगा कि कोई उसकी सिफात का मजहर इस जगह पे उतरे, अपनी तलवार निकाले और हारिस और मरहब और अंतर को ते करे, वासिले जहन्नुम करे, तो मैं कहूंगा ये यदुल्ला है, अल्लाह का हाथ है। ये है यदुल्ला, ये है ऐनुल्ला, ये है लिसानुल्ला, ये है वजहुल्ला। ये जो बोलेगा ठीक बोल रहा है। खुदा का वमा आयत पेश करूं ना अब आपकी खिदमत में, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। ये कुछ नहीं चाहते, वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। वमिनन्नास से मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने नफ्सों को बेच देते हैं, अल्लाह की मर्जी को खरीद लेते हैं। भाई देखिए, रजी अल्लाह और हैं और मुर्तजा और है। रजी अल्लाह का मतलब यह है अल्लाह राजी हो, यह दुआया जुमला है, काश अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह ये कह रहा है ये मुर्तजा है, मेरी मर्जी खरीद ली, अपने नफ्स को बेच दिया। ये मुर्तजा है, ये उस मंजिल पर है कि अगर सोएगा भी तो आयत नाजिल होगी, अगर तलवार उतारेगा तो भी आयत नाजिल होगी, अगर बोलेगा तो भी आयत नाजिल होगी, अगर बच्चों के लिए लिबास आएंगे तो भी आयत नाजिल होगी। बाज़ान गिरामी, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में तवस्सुल का अकीदा पेश करूंगा और विलायत का अकीदा, कुछ मुझे बातें पेश करनी थी वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा और ईसाले सवाब को पेश करूंगा। अज़ान गिरामी, अहले बैत अत्हार ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि जिसकी नज़ीर और मिसाल नहीं है। फ़रोग़ दाग जिगर महर माह, जोश मली आबादी का शेर है, बंद है। फ़रोग़ दाग जिगर महर माह पा न सके, वो इश्क ही नहीं कौनैन पे जो छा न सके। खलील ने भी न पाया सिबात अज़्म हुसैन, बनाया काबा मगर करबला बना न सके। खलील का बेटा बच गया मगर हुसैन का बेटा कुर्बान हो गया। काबा बनाना आसान है, करबला बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बाज़ान गिरामी, कल शब चहलू में मसाइब में तवील पढ़ूँगा और फ़ज़ाइल कुछ कम पढ़ूँगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने जानने वालों को और तमाम अफराद को कहिएगा कि कल की मजलिस और आइंदा आने वाली मजलिस में शिरकत करें। अज़ान गिरामी, ये वो दिन है कि जब अहले हरम को रिहा तो कर दिया गया है मगर अब पुरसा देने के लिए लोग आ रहे हैं। मैंने एक रिवायत आपकी खिदमत में पढ़ी थी और एक वाक़या दरबार का रह गया था जो मैंने मसाइब में पढ़ना चाहता था। जब बाज़ार
शाम में अहले हरम को लाया गया तो यजीद ने तकरीबन 9 घंटे, जो उस हिसाब से उस ज़माने में वक्त था, पैमाइश का हिसाब था, बीबियों को दरवाज़े पर खड़ा रखा मस्जिद उमैया में आने के लिए कि दरबार सज रहा है, बाज़ार सज रहा है। और जब बीबियों को अंदर लाया गया तो यजीद की बीवी वो भी देखने आई कि ये शाम की कैदियां कौन हैं। जैसे ही उसकी निगाह पड़ी जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम पर, अच्छा यजीद अपनी बीवी को बड़ा बुरक़े में रखा करता था, बड़ा बचा बचा के रखा करता था और कहता था कि तू नामहरम के मजमे को देखने के लिए नहीं आना। ये पर्दा उसको जनाब ज़ैनब ने शाम में और कूफा में जब जनाब ज़ैनब दर्स दिया करती थी, क्योंकि शाम में बीबी ज़ैनब की ज़मीनें थीं ने जनाब जाफ़र तैयार की, तो बीबी ज़ैनब आया करती थी, तो ये पर्दा उसको पहले सिखाया था, तो पर्दा किया करती थी। और वो खातून जब निकली बाहर तो देख कर कहती है, यजीद ये तूने किसको कैदी बना लिया? वो कहने लगा कि क्या माजरा है, क्या मामला है, जा तू अपने हुजरे में। खातून ने अपना बुर्का उतार के फेंका और भरे दरबार में आ गई। यजीद चीखने लगा, कहने लगा शर्म नहीं आती, भरे मजमे में नामहरमों के दरमियान तू आ गई, जा हुजरे में। कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती? जिसने मुझे पर्दा सिखाया है वो तो बेपर्दा हो, और तू मुझे कह रहा है कि जा जाके पर्दे में अंदर बैठ जा। इनको बुर्का पहना, इनको चादरें पहना। तब यजीद को खबर हुई। और अब एक मर्तबा सुनिएगा कि जब यजीद ने कैदी बना लिया ना, तो ख्वाब में रसूल खुदा आया करते थे, बाल परेशान किए हुए होते थे और चेहरे पे खून होता था, और रसूल अल्लाह यजीद से कहते थे मुझे इतना बता दे, मेरे बेटे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ज़िबह कर दिया? बस अज़ान ग्रामी, आज मुझे अजीब मसाइब पढ़ने हैं, थोड़े से तवील, आखिरी दिन है, रोने के दिन हैं। सुनिएगा, मुख्तार ने एक मर्तबा हुरमला को बादे करबला पकड़ा, और पकड़ने के बाद हुरमला से सवाल किया, बता तेरा जुर्म क्या था? हुरमला कहने लगा, अमीर मुझे माफ़ कर दे, और तू मुझे जो सज़ा देना चाहता है दे दे, मगर मुझसे मेरा जुर्म मत पूछ। हुरमला ने कहा नहीं, सज़ा तो जुर्म के मुताबिक ही होगी। उसने कहा कि छोड़, जाने दे, तुझे जो सज़ा समझ आती है दे दे। कहा नहीं, जुर्म बताएगा तो सज़ा मिलेगी। कहा बस सुनने का अगर हौसला है, मैंने करबला में 3 तीर चलाए हैं। कहा कौन कौन से तीर चलाए?
का पहला तीर उस वक्त चलाया जब अब्बास का दायां बाजू कट गया, जब अब्बास का बायां बाजू कट गया और अब्बास मशकीज़ा लेकर जा रहे थे। शिम्र मुझसे कहता है, अगर एक बूंद पानी पहुंच गया ना तो ये ऐसे जरी हैं कि बगैर पानी के ऐसे लड़ रहे हैं, अगर पानी पहुंच गया तो क्या आलम होगा। ऐसा कोई काम कर कि जिसके सबब पानी ना पहुंचने पाए। अब मैंने तीर छोड़ा, मशकीज़े का निशाना लिया, मशकीज़ा फट गया। अब्बास कटे बाजुओं से ज़मीन करबला पर मुंह के बल गिरे। हर शहीद जब गिरता था हाथों का सहारा लेता था। अब्बास मुंह के बल ज़मीन करबला पर आए। दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन नन्हे से अली असगर को लेकर आ रहे थे। हमें ऐसा लगा अबा के दामन में कोई छोटा सा कुरान छुपा के आ रहे हैं, शायद सुलह करना चाहते हैं, मगर नहीं, वो कुरान नातिक था। और एक मर्तबा छोटे से कुरान से अपनी अबा हटाई और कहने लगे, देखो तुम्हारी निगाह में मैं मुजरिम हूं, मगर इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे को तो पानी पिला दो। और फिर इमाम कहने लगे, अरे इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया। और यह कहकर जमीन पर बच्चे को रख दिया और अब बच्चे ने सूखी जुबान सूखे होंठों पर फिराना शुरू की और अब हम मुंह फेर फेर कर रो रहे थे। ऐसे में मुझे हुक्म हुआ, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। जैसे ही मैंने तीर छोड़ा, हुसैन ने हाथों पे बच्चे को लिया। तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। वो तीर छोड़ा जो ऊंटों को गिराने, घोड़ों को गिराने के काम आता था। 3 भाल का तीर मारा और ऐसे तीर मारा, फजुबहा मिनल उज़्ने इलल उज़्न, एक कान से तीर गया दूसरे कान से बाहर आ गया। असगर हाथों पे मुनकलिब हो गए। एक मर्तबा मुख्तार ने पूछा, अच्छा तूने तीसरा तीर कब चलाया? सुनिएगा, आपकी ज़हमतें तमाम हुई। 2 आंसू आंखों में आ जाए तो गनीमत जानिए, और अगर ना आए तो शहजादी से भीख मांगिएगा। सुनिएगा, वो कहता है, हुरमला अमीर, तीसरा तीर उस वक्त चलाया जब मैंने देखा हुसैन घोड़े पर निढाल हो चुके, तीर खा खा के अब मजीद तीर खाने की गुंजाइश न रही। मगर हाँ, घोड़े पर से उतरने की भी हिम्मत न थी। अब किसी में यह जुर्रत नहीं थी कि हुसैन को खींच कर घोड़े से उतारता। मैंने तीर छोड़ा, हुसैन की पेशानी का निशाना लिया, ऐसा तीर मारा हुसैन न जीन पर रहे न जमीन पर, तीरों पे मुअल्लक जमीन पर आ गए। अल्लाह वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबन यनक़लिबून। बारिल हमारे अज़ीम तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत के हर शर से महफूज फरमा। रिज़्क़ व रोज़ी में इजाफ़ा फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस साल हर साल बार बार ज़ियारत आइम्मा अतार हज व उम्रे की सआदत नसीब फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र सुनने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ज़िक्र में अपना हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिस तरह से भी हम अपना हिस्सा डाल लें, इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आखिरत के लिए इसे ज़ख़ीरा फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुनिया में ज़ियारत हुसैन, आखिरत में उनकी शिफात से बहरामंद फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मातम हुसैन।